जो रास्ता सडोरे की तरफ से आया यूँ, और ये मदरसे का मेन गेट है। और ये रणजीतपुर तरफ घुमाओ, ये रास्ता रणजीतपुर से आया। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं गांव तेवर में। जैसा हमने पहले भी आपको बताया और दिखाया था कि गांव तेवर में इस्लाह मुआसरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब यहां पर पहुंच रहे हैं। 3 नवंबर को ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। और जिस तरह से पहले के हालात आपको दिखाए थे और आज के जो हालात यहाँ के हम दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर जो स्टेज है वो बनाया जा रहा है और ये पूरा टेंट यहाँ पर लगा दिया गया है आवाम के लिए। तो अब फाइनल समय आने वाला है। आप सबसे अपील है, दरख्वास्त है कि इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हज़रत मौलाना अरशद मदनी के जो बयानात हैं, उनकी जो तकरीर है उसको सुने। और जिस मकसद के लिए इस्लाह मुआसरा ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ताकि वो मकसद पूरा हो सके। 2 एकड़ जमीन पर ये टेंट यहाँ पर लगाया गया है, सेटअप लगाया गया है। सामने स्टेज बनाया जा रहा है और स्टेज भी काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया जा रहा है। कुछ इंतजामिया कमेटी के साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले कारी अब्दुल सत्तार से जानने का प्रयास करेंगे इस इजलास, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और फिर कुछ जानकारी कारी अयूब साहब से भी लेंगे जो इंतजाम किए गए हैं खाने का या पार्किंग का, जो आवाम यहाँ पर पहुँचेगी उसके लिए। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जानकारी दीजिए इस इजलास के बारे में। ये जो कॉन्फ्रेंस है इस्लाह मुआशरा के उन्वान पे हो रही है, और इसमें हमारे जो बड़े अकाबिर हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनमें जो सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनके अलावा जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के सदर हैं मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना इलियास साहब कासमी, और इनके अलावा इस मुल्क में बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं, वो भी बड़े तादाद में जो है वो उलमा इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। और इस्लाह मुआशरा यानी मुआशरे में जो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, कोई भी कौम जब राह रास्त से हट जाती है, नशे की तरफ बच्चे चले जाते हैं, तालीम से बच्चे दूर हो जाते हैं, और नौजवान नस्ल जब गलत कार्यों की तरफ ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर ऐसे मौक़ों पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने दरमियान अपने अकाबिर और अपने उलमा और अपने बुज़ुर्गों को बुलाया जाए और उनकी कुछ चंद बातें सुनी जाएँ, फिर उन पे अमल किया जाए ताकि उम्मत की इस्लाह हो जाए। तो इसीलिए इसी उन्वान पे ये मदरसा तेवर में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो रही हैं। टेंट का इंतज़ाम हो गया है, जिस तरफ खाने का इंतज़ाम होगा उस तरफ भी टेंट वगैरह लग गया है। पार्किंग की भी तैयारियां तकरीबन कंप्लीट कर ली गई हैं। इसके अलावा दीगर और भी जितनी भी तैयारियां हैं, उनमें इलाके के ज़िम्मेदार जो लोग हैं, नौजवान हैं, जैसे अली मोहम्मद भाई हैं, पहले दिन से ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये ग्राउंड जिसमें इस वक्त हम लोग खड़े हैं, इसमें थोड़े दिनों पहले आपको पता है कि ये बहुत नीचाई में था, 3-4 फुट यहाँ पे भरत हुआ है। तो इलाके के लोगों ने मिलजुल कर जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों, ताकि हमारे जो अकाबिर हैं, हमारे जो उलमा हैं, हम उनको सुने यहाँ के। तो पार्किंग की क्या व्यवस्था है और कहाँ-कहाँ पर पार्किंग का जो सेटअप किया गया है? पार्किंगें 3-4 पार्किंगें इसमें रखी गई हैं। जो लोग सडौरा की तरफ से आने वाले हैं, चाहे वो चंडीगढ़ की तरफ से आएँ, यमुनानगर की तरफ से आएँ, दिल्ली की तरफ से आएँ, उनके लिए तेवर गांव से पहले ही 3 या 4 किलों की पार्किंग वहाँ पे रखी गई है। सडौरा की तरफ तेवर में एंटर होने से पहले ही राइट साइड की तरफ पार्किंग उसमें रखी गई है, तो लोग वहाँ रुकेंगे। जो लोग रंजीतपुर की तरफ से आएंगे इस तरफ से, उनके लिए गांव कोटला का जो पेट्रोल पंप है उसकी बैक साइड पे 2 किलों की पार्किंग है। और इसके अलावा जो लोग नया गांव की तरफ से, संगोली की तरफ से आएंगे, उनके लिए जो कोटले का गवर्नमेंट स्कूल है उसकी बैक साइड पे पार्किंग रखी गई है। अच्छा, जो हमारे जो उलमा होंगे, हमारे जो मेहमान खुसूसी होंगे, उनके लिए जो पार्किंग है वो बिल्कुल मदरसे की जो साइड वाला एक ग्राउंड है उसमें उनके लिए पार्किंग रखी गई है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों को पहले से बता दी जाएंगी। हम अपने चैनल के ज़रिए से भी लोगों को बता रहे हैं कि किस जगह पार्किंग है, किस जगह खाने का इंतज़ाम है, आपको किन रास्तों से आना है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, सडौरा से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे हरियाणा के ज़िला यमुनानगर की तहसील बिलासपुर का ये तेवर गाँव है, जिस जगह ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होनी है। तो उसके अलावा जो टाइम है वो क्या कुछ रखा गया है? 9 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 9 बजे ही तमाम लोगों को आना है। बड़े बड़े उलमा जो हैं इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, जिनके हम लोगों ने बयानात सुनने हैं, और इंशाल्लाह 2 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 23 नवंबर को, यानी परसों को।
तो 2 बजे तक इंशाल्लाह हमारी ये कॉन्फ्रेंस चलेगी और जो हमारे मेहमान होंगे जितने भी सामीन यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तमाम लोगों के लिए खाने का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है और सुबह में चाय का भी लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है। तमाम जो इंतज़ामात हैं वो तकरीबन फ़ाइनल हो गए हैं, इसलिए जो लोग भी आएंगे उनके खाने का, चाय का, तमाम चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। बस अब आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हों ताकि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हो जाए। तो दोस्तों ये मदरसे वाली मस्जिद है और ये पूरा खुला ग्राउंड जहाँ पर ये इजलास के लिए सेटअप कर दिया गया है, टेंट लगा दिया गया है। और अब चलिए सुनते हैं कारी अयूब साहब को जो हमें लोकेशंस बता रहे हैं जहाँ पर खाने का इंतजाम किया गया है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ये रास्ता सडोरे की तरफ से आया यूँ और ये मदरसे का मेन गेट है और ये रणजीतपुर तरफ घुमाओ, ये रास्ता रणजीतपुर से आया, ये मदरसा का मेन गेट है, मदरसे का मेन गेट है, रास्ता यहाँ से है मदरसा दारुल इस्लाम तेवर। ये जो हम खड़े हैं ये पहली पार्किंग है इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के लिए। और ये जो रास्ता है वो है सडोरे से, पहली पार्किंग के लिए इंतज़ाम यहाँ किया हुआ है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये 3-4 एकड़ में है, इधर भी है और उधर भी। हमारे यहाँ कुछ नौजवान खड़े होंगे जो पार्किंग के लिए रास्ता बताएंगे। वीआईपी पार्किंग का क्या व्यवस्था की गई है? ये जो रास्ता है मदरसे के आगे से, ये गवर्नमेंट स्कूल के सामने जो ये है व्यायामशाला, यहाँ खुसूसी मेहमानों की पार्किंग का इंतजाम किया हुआ है जी। यहाँ पे वीआईपी पार्किंग है? यहाँ पे वीआईपी पार्किंग है जी। यहाँ पे हर मोड़ पे नौजवान मिलेंगे हमारे रास्ता बतलाने के लिए। इसके अलावा जो पार्किंग है वो कहाँ पे? एक जो तीसरी पार्किंग है वो जैसे पेट्रोल पंप है उसके बिल्कुल बैक साइड है, जो रणजीतपुर से रास्ता आया हुआ है जी, पेट्रोल पंप के पास। जी, पेट्रोल पंप के पास। ठीक है सर। खाने के लिए ये खाने का इंतजाम किया हुआ है इधर और ये मेन रास्ता है खाने पे, खाना खाने के लिए आने का। और वैसे तो हमारे नौजवान हर मोड़ पे मिलेंगे जो रास्ता बतलाएंगे, पार्किंग का भी और जहाँ खाने का इंतजाम किया हुआ है वहाँ भी। कितने एरिया में खाने के लिए? ये कम से कम 2 किले का इंतजाम किया हुआ है, 2 किलो में। ये मेन रास्ता है गाँव का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।